V2X टेक्नोलॉजी, अब गाड़ियां खुद करेंगी अलर्ट। क्या अब कम होंगे सड़क हादसे? नमस्कार, मैं हूं प्राची पांडे और आप देख रहे हैं महुआ खबर। हर साल भारत में लाखों सड़क हादसे, हजारों परिवार उजड़ जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह बनती है ओवर स्पीडिंग, लापरवाही और समय पर खतरे की जानकारी ना मिल पाना। लेकिन सोचिए, अगर आपकी गाड़ी खुद आपको पहले ही बता दे कि आगे हादसा हो सकता है, सामने वाली गाड़ी अचानक ब्रेक लगाने वाली है या फिर कोई पैदल यात्री सड़क पार कर रहा है। सुनने में भले ही यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगे, लेकिन अब यह हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। भारत में सड़क सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब V2X यानी व्हीकल टू एवरीथिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। तो आखिर क्या है V2X टेक्नोलॉजी, यह कैसे काम करेगी और क्या सच में इससे सड़क हादसों पर लगाम लग सकेगी? आइए सबसे पहले जान लेते हैं भारत को V2X टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों है। भारत में हर साल करीब 4,80,000 सड़क घटनाएं होती हैं। इनमें लगभग 1,70,000 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि 4,60,000 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। इन हादसों की सबसे बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग, रेस ड्राइविंग और समय पर खतरे की जानकारी ना मिलना है। भारत में होने वाले रोड एक्सीडेंट और पब्लिक सेफ्टी को देखते हुए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने V2X टेक्नोलॉजी को लेकर कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और इस पर विशेषज्ञों के साथ चर्चा शुरू कर दी है। तो अब सवाल यह है कि आखिर V2X टेक्नोलॉजी क्या है? V2X का पूरा नाम है व्हीकल टू एवरीथिंग, यानी ऐसी तकनीक जिसमें गाड़ी सिर्फ सड़क पर नहीं चलेगी बल्कि अपने आसपास मौजूद हर जरूरी चीज से लगातार जुड़ी रहेगी। इस तकनीक में गाड़ियां एक दूसरे से बात करेंगी, ट्रैफिक सिग्नल से जानकारी लेंगी, पैदल यात्रियों की मौजूदगी पहचानेंगी और मोबाइल नेटवर्क के जरिए रियल टाइम अपडेट भी हासिल करेगी। यानी सड़क पर होने वाली हर जरूरी जानकारी गाड़ी तक पहले ही पहुंच जाएगी। लेकिन चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर V2X तकनीक काम कैसे करती है। आपको बता दें कि इस तकनीक में वायरलेस कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होगा। गाड़ी शॉर्ट रेंज रेडियो, वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क की मदद से आसपास मौजूद दूसरी गाड़ियों और सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी रहेगी। आपको बता दें कि V2X 4 हिस्सों में काम करेगी। पहला V2V यानी व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, जहां दो गाड़ियां आपस में कम्युनिकेट करने के लिए शॉर्ट रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करेंगी। यह दोनों गाड़ियों के आसपास होने के बाद ही संभव हो पाएगा। वहीं दूसरा हिस्सा V2I यानी व्हीकल टू इंफ्रास्ट्रक्चर में गाड़ियां सड़क के बगल में लगे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि ट्रैफिक सिग्नल, ब्रेकर, साइन बोर्ड आदि के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगी। तीसरे हिस्से की बात करें तो V2P यानी व्हीकल टू पेडेस्ट्रियन में गाड़ियां सड़क पर चल रहे पैदल यात्रियों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगी। जैसे ही गाड़ियों को यह आभास होगा कि कोई पैदल यात्री आगे सड़क पार कर रहा है तो वहीं अपने आप ही ब्रेक लग जाएगा, जिससे होने वाली टक्कर या हादसों से बचा जा सके। और चौथे हिस्से V2N यानी व्हीकल टू नेटवर्क में गाड़ियां सड़क के आसपास लगे मोबाइल टावर से कम्युनिकेट कर पाएंगी, जिससे किसी भी आपात स्थिति में इसकी मदद से अलर्ट भेजा जा सकेगा। यही नहीं, गाड़ियां मैप अपडेट, फ्लीट बेस्ड डेटा कलेक्शन और ऑटोमेटिक क्लाउड सर्विसेज भी एक्सेस कर पाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, आम लोगों को इससे क्या फायदा होगा? अगर यह तकनीक लागू होती है तो ड्राइवर को ट्रैफिक जाम, सड़क बंद होने और आगे होने वाले खतरे की जानकारी पहले ही मिल जाएगी। अगर आगे चल रही गाड़ी अचानक ब्रेक लगाएगी तो पीछे वाली गाड़ी को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। कोहरे में आगे चल रही गाड़ियों की जानकारी भी ड्राइवर तक पहुंच सकेगी। अगर कोई पैदल यात्री सड़क पार कर रहा होगा तो गाड़ी ड्राइवर को चेतावनी देगी और जरूरत पड़ने पर ऑटोमेटिक ब्रेक भी लगा सकती है। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली करने का अलर्ट भी दूसरे वाहनों तक पहुंचाया जा सकेगा। क्या दुनिया में पहले से इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है? चलिए जान लेते हैं कि V2X तकनीक किन देशों में इस्तेमाल हो रही है।
आपको बता दें कि इस तकनीक का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में शुरू हो चुका है। कुछ देशों में इसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों में स्मार्ट चार्जिंग और ग्रिड मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। वहीं अमेरिका में वेमो जैसी सेल्फ ड्राइविंग कारों की तकनीक भी ऐसे ही एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम पर निर्भर करती है। यानी दुनिया धीरे धीरे स्मार्ट और कनेक्टेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ओर बढ़ रही है। अगर V2X टेक्नोलॉजी भारत में बड़े स्तर पर लागू होती है तो सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में यह एक बड़ा बदलाव साबित हो सकती है। हालांकि इसे लागू करने के लिए मजबूत नेटवर्क, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और नई तकनीक से लैस वाहनों की भी जरूरत होगी। अब सवाल आपसे कि क्या आपको लगता है V2X टेक्नोलॉजी भारत में सड़क हादसों को कम कर पाएगी या फिर इसके सफल होने के लिए बेहतर सड़कें और जिम्मेदार ड्राइविंग भी उतनी ही जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और महुआ खबर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।